हाय बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट सेकंड है। हम लोग इसमें बात करते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज में जो है 3 कंपोजिशंस होते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल्स हो गए, फ्लोटिंग डेब्रिस हो गए, ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें घुला हुआ होता है, और स्मॉल पार्टिकल्स जैसे सॉइल, पेबल्स, स्टोन, ये सब मौजूद होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 चीजें करते हैं। पहला फिल्ट्रेशन, एफ से फ्लोटिंग डेब्रिस हटा दिया हम लोगों ने। उसके बाद सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन से जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो बैठ गए, और जो जमीन के अंदर बॉटम में बैठ गए तो उसको हम लोगों ने कहा कि प्राइमरी स्लज कहा। जो ऑर्गेनिक मैटर मिले हुए हैं उसे प्राइमरी इफ्लुएंट कहा, ठीक है ना। और जो टैंक है उसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहा गया। अब उसके बाद इसी प्राइमरी इफ्लुएंट को, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हम लोग भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में आने के बाद हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं ताकि हेटरोट्रॉफिक एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो। जब एरोबिक बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया प्लस फंजाई, जिसे हम लोग फ्लोक्स कहते हैं, इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई कि इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर दिया। तो हम लोग बीओडी कहते हैं। बीओडी किसे कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया बाय यूजिंग ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ वाटर कहलाता है बीओडी, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद जैसे ही बैक्टीरिया खा के आराम करने लगे, तो आराम करते करते उन्होंने एक मास बनाया जिसे हम लोगों ने कहा एक्टिवेटेड सलज नाम दिया। अब एक्टिवेटेड सलज को हम लोगों ने स्मॉल पार्ट इनोकुलम के रूप में इस्तेमाल कर लेते। मेजर पोर्शन हम लोगों ने एनाएरोबिक सलज डाइजेस्टर में भेज दिया। अब एनाएरोबिक सलज डाइजेस्टर में जब ये गया तो वहां पे क्या हुआ कि जो एरोबिक बैक्टीरिया सेटल डाउन हुए थे, एक्टिवेटेड सलज बॉटम में बना लिए थे, उस पे हम लोगों ने एनाएरोबिक बैक्टीरिया को छोड़ा। एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को मार दिया। जब एनाएरोबिक बैक्टीरिया की डेथ हुई तो उसके बाद प्रोडक्शन होती है बायोगैस की। बायोगैस में जो कंपोजिशन होता है वो मीथेन का होता है 70%, CO2 होता है 20 से 25%, और H2S या हाइड्रोजन का कंपोजिशन 5-7% होता है। बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग लाइटिंग में भी करते हैं, है ना, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये रूरल एरियाज में गोबर ज्यादा होता है तो वहां पे ज्यादा होता है। IRI और क्विक खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन किया गया है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग मेथेनोबैक्टीरियम को याद रखिए, एनारोबिक बैक्टीरिया जो गोबर में पाया जाता है, गट में जो है काऊ की, ठीक है ना। तो सारी चीजें आई होप आप लोग इसको रिवाइज करिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% आएगा।